तो आज बात करेंगे जी ओमेगा 3 का, जो हमें सप्लीमेंट लेना है अच्छा सा एक मार्केट में। अगर हमारी ओमेगा 3 की कमी पूरी नहीं हो पा रही तो उसमें हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें कि एक अच्छा सा हमें सप्लीमेंट मिल जाए। देखिए, आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि ओमेगा 3 जो है मार्केट में अवेलेबल, वो है 3 फॉर्म में आता है मार्केट में। एक तो आता है ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में, एक आता है इथाइल एस्टर फॉर्म में, एक आता है रिफॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ओमेगा 3 होता है वो लगभग 18 टू 31% के बीच में वेरी करता है, और जो इथाइल एस्टर फॉर्म में होता है, जिस जिस फिश से ओमेगा 3 निकाला जाता है उसको वो पहले ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होता है, जिसको फिर रिफाइन करके उसका फर्दर ओमेगा 3 कंटेंट 50 टू 90% तक कर दिया जाता है। और रिफॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है कि पहले जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ओमेगा 3 होता है उसको इथाइल एस्टर में कन्वर्ट करके फिर उसको सिंथेटिकली ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि ओमेगा 3 का जो कंटेंट होता है वो 50 टू 90% इथाइल एस्टर वाला ही होता है ओमेगा 3 कंटेंट उसमें। इसमें क्या है कि इसको ओमेगा 3 कंटेंट भी ज़्यादा होता है और इसको सिंथेटिकली भी डिराइव किया जा सकता है। तो इसका जो मार्केट साइज़ है, वैसे ऐसे सप्लीमेंट काफ़ी कम अवेलेबल है। बात करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3 के बारे में कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें कौन सा ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इथाइल एस्टर फॉर्म या ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमें वैसे ट्राइग्लिसराइड फॉर्म वाला सप्लीमेंट ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करने की सोच रहे हैं तो दोनों इक्वलेंट से रिजल्ट देंगे, चाहे आप ओमेगा 3 इथाइल एस्टर वाला लें, चाहे आप लें ट्राइग्लिसराइड फॉर्म वाला। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की वाली बात यह है कि अगर आप ओमेगा 3 इथाइल एस्टर फॉर्म वाला जो लेते हैं, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन बॉडी को पता है कि उस इथाइल एस्टर टू ट्राइग्लिसराइड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से तभी होगा जब अगर आप उसको किसी हाई फैट मील के साथ कंबाइन करेंगे। अगर आप उसको हाई फैट मील के साथ नहीं लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन 20% होगा, लेकिन अगर आप उसको किसी हाई फैट मील के साथ कंबाइन करके लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन 3x लगभग 60% तक पहुंच जाता है। और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 69% तक होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करने की सोच रहे हैं तो हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो दोनों अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है एंड में कि हमें कौन सा अच्छा सा एक सप्लीमेंट मिले। तो पहली बात कि ओमेगा 3 जो है वो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो इंडिया में फाइंड कर पाए कि भाई हमने ओमेगा 3 कौन सी फिश से निकाला है, या सैल्मन से निकाला है, एंकोविस से निकाला है, मैकरल से निकाला है, या कोई भी और एनी अदर फिश है जिससे हमने निकाला है। एक है कि जो अमाउंट ऑफ EPA और DHA क्लेम कर रहा है ब्रांड की वो ठीक है या नहीं। जो अमाउंट ऑफ EPA और DHA ज़्यादातर ब्रांड्स जो क्लेम करते हैं वो उससे नीचे ही होता है। तो आप कोई ऐसा ब्रांड चूज़ करें जिसमें EPA और DHA का अमाउंट लगभग सही हो, वो उसके आप लैब टेस्ट रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। जो ब्रांड्स ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में बेचते हैं अपने सप्लीमेंट्स, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में हो या इथाइल एस्टर फॉर्म में, क्योंकि इंडिया में टेस्टिंग का ऐसा कोई भी कि टेस्ट नहीं आया जिससे हमें फॉर्म उसकी पता लग सके। तो इसलिए एक रेगुलेटरी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है, थोड़ा रेगुलेटरी कंट्रोल लाने की ज़रूरत है, तो जिससे हमें फॉर्म का भी पता लग पाए और आगे और डिटेल्स भी पता लग पाए कि भाई ब्रांड कितना EPA और DHA क्लेम कर रहा है वो सही है या नहीं, ताकि ऑडियंस तक अपना राइट प्रोडक्ट को पहुँचा सके। और एट द एंड आपको ये याद रखना है कि आप अगर इथाइल एस्टर फॉर्म वाला ले रहे हैं तो आप उसको किसी हाई फैट मील के साथ लें ताकि उसका एब्जॉर्प्शन 3x तक बढ़ जाए। ठीक है, तो फिर उसको लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका जो है वो 20% ही रहेगा। तो इसलिए आप किसी हाई फैट मील के साथ कंबाइन करें, जैसे कि आप कोई घी के साथ आपने कंबाइन कर लिया, जैसे कि दूध के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जो वैसे ज़्यादातर जो रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं वो वैसे इथाइल एस्टर फॉर्म पे की गई हैं, क्योंकि मार्केट में 95% जो अवेलेबल फॉर्म है ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की वो इथाइल एस्टर फॉर्म ही है। तो इसलिए मैं आपके सामने कुछ रिसर्च आर्टिकल्स शो कर देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स थे उनके, तो आप देख लीजिए एक बार।